श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति आपके द्वारे पर। मैं हूं आपकी दोस्त लता शर्मा। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूं पशुपतिनाथ की सुबह की सामग्री की पूजा थाली और शाम की सामग्री की पूजा थाली के बारे में। मेरे वीडियो पर मेरे बहुत से दोस्तों के प्रश्न आए थे कि हमें पशुपतिनाथ की जो पूजा की थाली होती है, सुबह की पूजा की थाली और शाम की पूजा की थाली में जो सामग्री रखी जाती है उसमें क्या क्या सामग्री होती है जो हमें रखनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं और आपको उन परेशानियों का कोई निवारण नहीं सूझता और आप अपनी परेशानियों को किसी को बता भी नहीं पा रहे, तब ये व्रत आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री पूजा थाली में रखनी चाहिए। आप एक प्लेट ले लीजिए। कोई भी आपको एक बड़ी प्लेट लेनी है। कोई भी कांसे की अगर आपके पास है या पीतल की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। लेकिन आप वो प्लेट इतनी लीजिए कि आपकी दोनों टाइम की सामग्री, सुबह की और शाम की दोनों टाइम की सामग्री आपकी उस प्लेट में आ जाए। क्योंकि अगर आप छोटी प्लेट लेंगे तो शाम को हमें दीपक और कोई भी प्रसाद जो हम बनाते हैं वो लेके जाना होता है, वो नहीं आएगी। लेकिन हम फिर भी प्लेट भी हम बदल नहीं पाएंगे, इसलिए आप पहले ही एक बड़ी प्लेट ले लीजिए। फिर उसमें आपको एक गोल बत्ती वाला दीपक रखना है। इस दीपक की जो बाती है वो भी हमें घर से तैयार करनी है, और जो घी है वो भी हमें घर से ही डाल के पूरा दीपक हमें तैयार घर से ही करके लेके जाना है। ठीक है। फिर हम लेंगे चंदन। चंदन ले लिया भगवान शिव के लिए। फिर लेंगे केसर युक्त चंदन। ठीक है। और फिर लेंगे अष्टगंधा चंदन। और अगर ये जो तीनों चंदन है इसमें से अगर आपके पास में एक ही चंदन है तो भी कोई बात नहीं, और अगर आपके पास तीनों चंदन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर हमें लेनी है रोली भगवान गणेश और पार्वती के लिए। ठीक है। फिर लेंगे अक्षत। ये अक्षत जो होते हैं साबुत होने चाहिए। ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक दाना बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये अक्षत साबुत होने चाहिए। ठीक है ना। फिर लेंगे गुलाल। आप वो गुलाल कोई भी कलर का ले सकते हैं, जो भी आपके पास में रंग का गुलाल हो आप वो रंग के गुलाल ले सकते हैं। नीला काले के अलावा आप कोई भी रंग का गुलाल ले सकते हैं। ठीक है। और ना ही सफेद रंग का गुलाल। ठीक है ना। फिर लेंगे जनेऊ। जनेऊ हमको भोलेनाथ को समर्पित करना है, इसलिए हम जनेऊ ले लेंगे। जनेऊ का पूरा लच्छा हमें लेना है। ठीक है ना। फिर लेंगे कलावा या मोली, वस्त्र स्वरूप लेनी है। ठीक है। और हाँ, कलावा आपको इतना लेना है कि आपकी सुबह की पूजा और शाम की पूजा में काम आ पाए। आपको पूरा बंडल नहीं लेना है। ठीक है ना। फिर आता है पंचामृत। ये जो पंचामृत होता है ये 5 चीजों से मिलकर बनेगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से मिलकर के पंचामृत बनता है। और इस पंचामृत को आपको या तो चांदी के गिलास में लेके जाना है या स्टील के गिलास में। ठीक है ना। पीतल में या तांबे के गिलास में आपको ये नहीं लेकर के जाना। ठीक है। और हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस पंचामृत में आपको तुलसी दल नहीं डालना, क्योंकि इस बात के मेरे पास में बहुत से प्रश्न आए हुए हैं कि हमें पंचामृत में तुलसी दल डालना है क्या। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको तुलसी दल नहीं डालना, क्योंकि भगवान शिव के परिवार को या शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। फिर हम थाली में रखेंगे भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद रंग के फूल, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल बहुत पसंद होते हैं। ठीक है। फिर लेंगे माता पार्वती के लिए लाल रंग के फूल। ठीक है। या कोई और फूल आपको जो भी मिल जाए आप वो फूल ले लीजिए। ठीक है। मदार और धतूरे के फूल आप ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए। फिर थाली में रखेंगे धतूरे का फल, जो बहुत ही जरूरी होता है और भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। फिर थाली में रखेंगे बेलपत्र। ये जो बेलपत्र होती है ये बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छी साफ सुथरी, और आप उसको धो करके ही रखें। ठीक है। और पीछे की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है वो तोड़ दीजिए।
ठीक है ना। उसके बाद लेंगे अबीर। ये जो अबीर होता है ये सफेद रंग का होता है, ग्लिटर जैसा होता है, ठीक है ना, वो रख लीजिए। फिर लेंगे भांग या फिर शमी पत्र, कोई भी आपको मिल जाए वो आप रख लीजिए। फिर लेंगे भोग का प्रसाद, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ये जो भोग का प्रसाद होता है ये केवल सुबह की पूजा के लिए आपको रखना है। शाम की पूजा के लिए हम फिर से नया भोग का प्रसाद रखेंगे, ठीक है ना। फिर लेंगे एक बड़े पात्र में जल, कोई भी आप लोटा ले लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा ये लोटा आपका कांसे का, पीतल का ही होना चाहिए। और आप कुछ दक्षिणा भी थाली में रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी सामग्री में हमसे कमी हो गई हो उसकी क्षमा याचना के लिए दक्षिणा भी रख लीजिए, ठीक है। कोई फल रख लीजिए और दक्षिणा और फल को वहां पर जो पंडित होते हैं उनको दान कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आप मंत्रों का जाप करते हैं। अगर आप जाते हैं मंदिर में और आपको मंत्रों का जाप करना होता है तो आपको उसके लिए एक रुद्राक्ष की माला, 108 मोती की जो माला होती है वो रखनी होती है। वो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको मंत्रों का जाप करना है तो आप रख लीजिए और नहीं करना है तो आप मत रखिए, ठीक है ना। फिर आपको लेना है यज्ञोपवीत, जनेऊ और सुपारी भगवान गणेश के लिए। फिर आपको भगवान गणेश के लिए ध्रुवा भी लेनी है, वो भी आप थाली में रख लीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको एक स्वच्छ कपड़ा लेना है, साफ कपड़ा लेना है, जिसे आप थाली को आप पैक करके या ढक कर आप मंदिर ले जा सके, ठीक है, वो रख लीजिए। ये थी आपकी दोनों समय की सामग्री की थाली, ठीक है। इसमें केवल आपको शाम की सामग्री जो होती है उसमें केवल आपको प्रसाद बनाना है। जो भी प्रसाद आपने बनाया है घर में वो रखना है, और उस प्रसाद को जब आपको मंदिर में, शिवालय में जाकर के 3 भाग में बांटना होता है उसके लिए आपको दोने रखने हैं, क्योंकि आपको 2 भाग वहीं पर छोड़ करके आने होते हैं, 1 भाग आपको वापस लाना होता है, ठीक है। आपको रखने हैं 6 दीपक। ये जो 6 दीपक हैं ये गोल बत्ती के, घी के बने हुए दीपक होने चाहिए। ये दीपक आपको घर से ही तैयार करके लेके जाना है, ठीक है। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज, माचिस, ये आप जरूर रखिएगा, क्योंकि जो माचिस होती है वो वहां पर जाकर के हमको किसी से नहीं मांगनी है, हमें घर की जो अग्नि होती है उसी को हमको लेके जाना है, ठीक। ये थी पशुपति व्रत की सुबह की थाली की पूजा और शाम की थाली की पूजा की संपूर्ण सामग्री। और हाँ, अगर ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।